लोहरी के त्योहार के दिन रणबीर को प्राची ने बता दिया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, जिसे सुनकर हिल गया रणबीर और देख लिया रिया ने। और रिया रणबीर प्राची को अलग करने के लिए चलेगी बड़ी चाल और सिद्धार्थ की होगी वापसी। और सिद्धार्थ ले आया रिया की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लोहरी के त्योहार के दिन प्राची शाहना के कहने पर रणबीर को अपने पेट में बच्चे के बारे में बताने के लिए जाएगी और रणबीर के सामने कहेगी कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये कहती हुई प्राची जैसे ही आगे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए जाएगी तब प्राची कुछ बोल नहीं पाएगी, जिस वजह से रणबीर कहेगा क्या बोलना चाह रही हो, ये जल्दी बताओ। तब प्राची बिना कुछ बोले रणबीर के सामने से चली जाएगी और रणबीर को मन ही मन एहसास होगा कि प्राची उससे एक सबसे बड़ी जरूरी बात छुपा रही है। और वो जरूरी बात क्या है ये जानने के लिए रणबीर खुद प्राची के पास नहीं जाएगा, लेकिन प्राची रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तब बताएगी जब लोहरी के त्योहार के दिन प्राची सुबह अचानक से विक्रम के पैर छुएगी और विक्रम जैसे ही प्राची को आशीर्वाद देगा खुश रहो बेटा, तब पल्लवी, रिया, आलिया और रणबीर के होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद जब प्राची पल्लवी के भी आशीर्वाद लेगी तब ना चाहते हुए पल्लवी रणबीर के सामने देखकर प्राची को आशीर्वाद दे देगी और रिया के लिए शर्मिंदा होगी। लेकिन जब रिया पल्लवी पर गुस्सा होती हुई कहेगी कि आप लोगों ने प्राची को आशीर्वाद क्यों दिया, तब पल्लवी कहेगी आज लोहरी का बड़ा त्योहार है और अपनों से बड़ों के पैर छूना और खुशी खुशी सबको आशीर्वाद देना ये हमारा फर्ज है। यह सुनकर रिया के किसी भी बड़ों का पैर ना छूने की वजह से रिया कुछ आगे बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब रात को बड़ा लोहरी का त्योहार मनाया जाएगा तभी शाहना प्राची रणबीर को एक करने के लिए प्राची को रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए फोर्स करेगी, जिस वजह से जब प्राची रणबीर का रोमांटिक डांस लोहरी के त्योहार के दिन सबके सामने देखने को मिलेगा तभी प्राची डांस करते वक्त रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की कोशिश करेगी। लेकिन रणबीर गानों की तेज आवाज की चलते प्राची की बातें सुन नहीं पाएगा। लेकिन जब लोहरी के त्योहार का पूरा डांस खत्म हो जाएगा तब रणबीर सबके सामने प्राची का हाथ पकड़ के जब साइड पर ले जाएगा और कहेगा कि प्राची बोलो तुम क्या कहना चाहती थी। तब प्राची कहेगी कुछ नहीं। तब रणबीर कहेगा प्लीज प्राची अब बोल दो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, जरूर कोई मुझसे रिलेटेड बड़ी बात है और वो बड़ी बात कोई मामूली बात नहीं है बल्कि मेरे दिल के करीब है। इसी वजह से तुम जब से आई हो तब से मुझे कुछ अलग सा और डिफरेंट सा महसूस हो रहा है। इसीलिए रणबीर हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि प्लीज प्राची मुझे वो बात बता दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तब प्राची ना चाहते हुए अपनी बड़ी मिस्ट्री के राज का खुलासा करती हुई रणबीर को कह देगी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ और मेरे पेट में हमारे प्यार की निशानी पल रही है और जल्दी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर एक पल के लिए रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा और अचानक से रणबीर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और खुशी के मारे रणबीर आंखों में आंसू लिए प्राची को रोते हुए कहेगा कि क्या ये सच है। तब प्राची कहेगी हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें यही खुशखबरी देने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँच के तुम्हें देखी कि तुम रिया से शादी कर रहे हो तो मैंने ये बात तुम्हें बताना सही नहीं समझा, इसीलिए मैं ये बात तुमसे छुपा रही थी। यह सुनकर रणबीर अचानक से चुप हो जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन रणबीर ये सब किए के लिए माफी मांगेगा और खुलासा करते हुए कहेगा कि रिया से शादी करने के लिए मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे पापा विक्रम ने कहा था कि अगर मैं रिया के साथ मूव ऑन ना करूं और उसके साथ शादी ना करूं तो मेरे पापा और मेरी माँ पल्लवी अपने आप को मार देंगे और दोनों अपना मरा हुआ चेहरा दिखाएंगे। यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन उसी वक्त पीछे से और कोई नहीं बल्कि ये सारी बातें रिया सुन लेगी और रिया रणबीर के दिल में प्राची के बच्चे और सिद्धार्थ को लेकर शक पैदा करेगी, जिस वजह से सिद्धार्थ की वापसी होगी और सिद्धार्थ सारी रिया की सच्चाई रणबीर के सामने लाएगा, जिस वजह से रणबीर मार देगा रिया को जोर से तमाचा और सिद्धार्थ को वापस आकर रिया की असली सच्चाई सबके सामने ले आनी चाहिए क्या नहीं। और आप प्राची को रणबीर के बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं। और आप